गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि पोस्टमैन के साथ हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं पोस्टमैन को। हमने उसमें गेट रिक्वेस्ट, गेट मेथड, पोस्ट, पोर्ट, डिलीट, ये सारे मेथड हमने रन करके देखे थे पोस्टमैन के साथ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी कि कैसे कैसे पोस्टमैन में हमने सारी चीज़ें करी है और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है जब हम रेस्ट एश्योर्ड के साथ आएंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है, आज से हम रेस्ट एश्योर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड को जब भी हमें स्टार्ट करना है या रेस्ट एश्योर्ड के साथ हमें जब भी कुछ काम करना है तो पहले हमें रेस्ट एश्योर्ड के बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए कि रेस्ट एश्योर्ड है क्या चीज़, एंड देन फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो रेस्ट एश्योर्ड जो बेसिकली है वो एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जो कि टेस्ट करने के काम आती है रेस्ट एपीआई को। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि रेस्ट एश्योर्ड क्या है तो आप कॉमनली कह सकते हो ये एक जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जो कि हम टेस्ट करने के काम आती है रेस्ट वेब सर्विसेज को। और जनरली जो रेस्ट एश्योर्ड होता है इनका कोई GUI होता नहीं है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता नहीं है। तो और ये जनरली जो हमारी XML और JSON को सपोर्ट करते हैं जो रेस्ट एश्योर्ड होता है। तो रेस्ट एश्योर्ड वर्क्स इन अ 3 सिंपल स्टेप ऑटोमेट टेस्ट स्क्रिप्ट आर रिटन अ जावा क्लास कंसिस्ट ऑफ द HTTP मेथड व्हाइल एन XML फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा क्लास। ओके, तो रेस्ट एश्योर्ड बेसिकली एक जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जो कि रेस्ट एपीआई को टेस्ट करने के काम आती है। तो अब जब हमें रेस्ट एश्योर्ड के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एक सेटअप पार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जनरली क्या होता है कि हर कोई कोई इंटेलिजे पे काम करता है, कोई इक्लिप्स पे काम करता है। तो जो आज मैं ये पूरी सीरीज चला रहा हूँ मैं इसे इक्लिप्स में ही रन करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी इक्लिप्स में काम करा हुआ। तो इक्लिप्स ठीक है, मतलब क्योंकि एक तो वो ओपन सोर्स है और सारे लोग इक्लिप्स पे काम करते हैं, तो हर किसी को इक्लिप्स पर अगर चीज़ें समझाई जाए तो समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हमें रेस्ट एश्योर्ड का इंस्टॉलेशन का पार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मेवन, इक्लिप्स, एंड देन फिर रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी। सो जो ये ऊपर के 3 पार्ट है, जावा इंस्टॉल करना, मेवन एंड इक्लिप्स, ये आई थिंक जो भी रेस्ट एश्योर्ड हमारा सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा तो आई थिंक सब लोगों ने जावा, मेवन, इक्लिप्स सबके सिस्टम में होता ही है अगर आप एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर कर रहे हो। और अगर नहीं है तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको कहीं भी गूगल में टाइप करोगे जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, जस्ट आपको डाउनलोड करना है और पास सेट करना है, देन दैट्स इट। तो ये आपका वैसे भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा आप लोगों का अगर जावा इंस्टॉल हो जाए, मेवन जावा इंस्टॉल हो जाए, देन इक्लिप्स इंस्टॉल हो जाए, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इक्लिप्स में जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जावा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेवन प्रोजेक्ट में क्या ईजी होती है, हम pom.xml में अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं ईजिली। तो वो सबके लिए इजी होता है। हम जनरली डिपेंडेंसी में जाएंगे, डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना इक्लिप्स खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट, एंड देन दिस इज मेवन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ इसका नाम रेस्ट डेमो प्रोजेक्ट, यही मैं आर्टिफैक्ट आईडी में भी डाल देता हूँ, एंड देन फिनिश। ओके, ये मेरा आ गया रेस्ट डेमो प्रोजेक्ट, एंड देन दिस इज टेस्ट। तो इसके अंदर मैं एक अपनी क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ डेमो डेटा। ओके, एंड दिस इज पब्लिक स्टैटिक मेन एंड देन फिनिश। ओके, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसकी pom.xml में जाते हैं। तो pom.xml अभी मेरी खाली है। तो रेस्ट एश्योर्ड की अगर आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो मैं सबसे बेस्ट जो साइट है वो एम्बियन रैपो है, आप वहाँ पे से डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, एम्बियन रैपो। एम्बियन रैपो में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सर्च कर लेना रेस्ट एश्योर्ड। ओके, एंड देन क्लिक, ये जो फर्स्ट वन है रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ चल जाएंगे एंड सबसे लेटेस्ट वाली ले लेते हैं 5.3.0, इस पर क्लिक कर लेना। एंड देन ये हमारी आ गई है मेवन की डिपेंडेंसी, कॉपी, एंड देन यहाँ पे हम कर सकते हैं डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हम ये डाल देंगे डिपेंडेंसी। ओके, ये हमारी रेस्ट एश्योर्ड की आ गई। स्कोप को हटा लेते हैं यहाँ से, स्कोप की ज़रूरत है नहीं हमें। ओके, एंड देन सेकंड हम जो अलग लोग तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, तो सेकंड हम जो डालते हैं, हम लेते हैं टेस्ट एनजी, क्योंकि हमें असर्शन के लिए काम आएगा टेस्ट एनजी। क्योंकि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ काम करें तो असर्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट एनजी को क्लिक कर लेंगे एंड देन इसकी भी लेटेस्ट वाली ले लेते हैं, मेवन डिपेंडेंसी, इसको भी ऐड कर देते हैं। ओके, एंड एक और डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, इसका नाम है हेमक्रेस्ट। हेमक्रेस्ट भी जो है वो असर्शन के काम ही आती है। मैं बताऊंगा इसका कैसे यूज़ होता है हेमक्रेस्ट का। ये जनरली क्या होता है कि जब भी कोई डेटा तुम्हें मैच करना होता है तो इक्वल टू कीवर्ड्स के थ्रू हम मैच करते हैं इसको। तो हेमक्रेस्ट को ले लेते हैं, हेमक्रेस्ट की भी सबसे लेटेस्ट ही ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन ऐड एंड सेव, दैट्स इट। ये 3 डिपेंडेंसी अभी अब डाल दो, बाद में मैं धीरे धीरे जो जो चीज़ें ऐड कर लूँगा आपको बताऊँगा। तो और यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके बिल्ड ऑटोमेटिकली, मेरा ऑलरेडी राइट क्लिक है तो बिल्ड ऑटोमेटिकली ये करेगा जितनी मेरी डिपेंडेंसी है इन सबको डाउनलोड करेगा और मेरे जो भी मेरी मेवन डिपेंडेंसी वहाँ ऐड करेगा। आई थिंक मैं देख लेता हूँ, यहाँ इसने डाउनलोड कर लिया है रेस्ट एश्योर्ड 5.3.0, यही मैंने मेंशन करी थी। हेमक्रेस्ट को भी डाउनलोड कर दिया, तो ये सारा इसने डेटा डाउनलोड कर दिया मेरे पास डिपेंडेंसी। ओके ओके, तो अब अगर मैं अपने क्लास में जाऊँ डेमो डेटा, ठीक है, तो हमने जो हमारा इंस्टॉलेशन का काम था वो कंप्लीट कर लिया। इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, आपको इक्लिप्स चाहिए था। मैं जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड में, एक बार जावा चेक कर लेते हो अपना, आई थिंक इंस्टॉल्ड ही है मेरे इसमें। नो ऑटोमेशन, प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स जावा इंस्टॉल्ड है। ओके, सो अभी ये हमने इंस्टॉलेशन का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें जावा इंस्टॉल करनी थी। मेवन प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है और मैंने उसके बाद अपने इक्लिप्स डाउनलोड करा हुआ था एंड देन मैंने अपनी रेस्ट एश्योर्ड की सारी डिपेंडेंसी डाल ली है। तो हमारा ये इंस्टॉलेशन का काम सारा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक मैं एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि जो मैं डिपेंडेंसी ऐड करी है वो आ रही है नहीं आ रही। io.rest assured, तो इट मीन्स जो भी मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है pom.xml के अंदर वो सारी की सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में शो हो रही है। इट मीन्स हमारा इंस्टॉलेशन एंड डिपेंडेंसी का काम पूरा हो चुका है। और अब हम लिखेंगे अपनी फर्स्ट टेस्ट लिखेंगे हम अपना, कि हम कैसे अपनी API को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नई वीडियो में अपने फर्स्ट टेस्ट को कैसे लिखते हैं। इस वाले वीडियो में खाली इंस्टॉलेशन का पार्ट था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।